गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, तो औसत का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, है कि नहीं। संख्याओं से संबंधित, किससे संबंधित? संख्याओं से संबंधित कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अगर आप संख्या चार्ट में देखें, तो ये एक स्केल है जहां पे मैं एक से शुरू करता हूं गिनती। 1 2 3 4, इस प्रकार अगर गिनती जब तक आप गिनते चलो, धनात्मक संख्याएं जिसके सामने ना तो ऋण लगा होता है ना तो कोई चिन्ह लगा होता है, इसको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। मैं पढ़ रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको कहते हैं प्राकृत संख्या। इनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। अगर इसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। इसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। फिर आप वर्तमान में देखते हो माइनस नंबर भी होता है, तो -1 -2 -3। तो जब इसमें माइनस भी जुड़ जाए, शून्य भी जुड़ जाए और धनात्मक संख्या भी आ जाए, अर्थात दुनिया की सारी संख्याओं को अगर आप एक शब्द में बोलना चाहोगे तो इनको बोला जाता है पूर्णांक। इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? पूर्णांक बोला जाता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? माइनस, प्लस, सभी प्रकार की संख्या को पूर्णांक कहते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या में धनात्मक संख्याएं ली जाती हैं। क्लियर? यस सर। तो चल सीधा प्रश्न पे आते हैं। हर एक प्रश्न पे जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको। पहला प्रश्न कह रहा है कि 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 45 है। 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 45 है। औसत का तात्पर्य होता है सब में बराबर बराबर बांट देना। औसत का मतलब होता है सब में बराबर बराबर बांट देना। जैसे मैं यहां पे समझाता हूं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं हैं। ये 5 संख्याएं हैं। अगर मैं इस 5 का 2 इसको दे दूं, 5 से मैंने 2 लिया और 1 को दिया, तो 1 के पास 3 हो गया और 5 के पास भी 3 हो गया। 4 का 1 मैंने यहां से लिया और 2 को दिया, तो 2 भी 3 में बदल गया और 4 से 1 घटकर 3 हो गया, और ये तो ऑलरेडी 3 है। ऑलरेडी क्या है? 3 है। जिन्हें हम सब में बराबर बराबर बांट देते हैं बच्चों, वो औसत कहलाता है। और औसत संख्याओं में बीच में दिखाई देती है। औसत संख्या में कहां दिखाई देती है? बीच में दिखाई देती है। अब देखिए बीच में 3 है कि नहीं है? और यही औसत है कि नहीं है? हाँ, तो औसत किसी अमाउंट को या किसी नंबर को सब में बराबर बराबर विभाजन कर देना, डिवाइड कर देना ही औसत होता है। या तो औसत कहां दिखाई देगा आपको? बीचों बीच दिखाई देगा। क्लियर? अब देखो सीरीज भी बच्चों, ये है विषम सीरीज। ये किस प्रकार की सीरीज है? विषम सीरीज। ये 5 पद है ना? 5 पद में औसत आपको 3 दिखाई दे रहा है। 5 पद में औसत आपको कहां दिखाई दे रहा है? 3। लेकिन अगर यही 1 2 3 4 इस प्रकार रहे, अब यहां पे ये सम पद हो गया। यहां पे क्या हो गया? ये सम पद हो गया। सम पद हो गया। चमक रहा है? ये नहीं चमक रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? हाँ, दिखना चाहिए। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 4 पद हैं। 4 पद में अगर आपको औसत देखना है तो आप बीच में देखेंगे। औसत कहां देखेंगे? बीच में। तो 3 और 4 को हटा दो, 1 और 2 को हटा दो, दोनों तरफ से बराबर संख्याओं को हटाओगे तो बीच में दिखेगा 2.5। बीच में क्या दिखेगा? 2.5। ये भी औसत है। अब औसत का एक फार्मूला बना हुआ है कि संख्याओं का योग बटे कुल पद, बटे क्या होगा? कुल पद। अब एक बात बताओ, यहां पे 1 2 3 4 5, इन पांचों को मैं जोड़ देता हूं। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बटा इसमें 5 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। 5 4 9 3 9 3 12 2 14 और 1 15 बटा 5, 5 दिया, औसत 5 आया ना? तो ये औसत का फार्मूला भी है। 3 आया ना? औसत 3 आया ना? ये भी औसत का फार्मूला है। क्लियर? ये औसत का फार्मूला है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर, इस प्रश्न की ओर।
तो पहला प्रश्न मैं समझाऊंगा, दूसरा आपको बना के दिखाना है। पहला ध्यान से देखेंगे, पहला पूरा समझेंगे। मैं यहां आपको 15 में समझा रहा हूं, आपको 45 का 90 का जो भी आएगा उसको बना के देखना है। कहा जा रहा है 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। 15 लगातार संख्याएं हैं जिसके बीच में 42 होगा। जिसके बीच में क्या होगा? 42। औसत 42 मतलब वो संख्या बीच में है। औसत 42 बोल रहा है मतलब वो संख्या बीच में है। ये 42 जो है ये बीच में है। बयालीस बीचों बीच है, अर्थात पूरी संख्याओं का औसत 42 है, 42 बीच में है। ध्यान रहेगा? बोल दिया औसत 42 है मतलब 42 बीच में है। और इसमें टोटल 15 पद है बच्चों। टोटल कितने पद हैं? 15। आपको जानकारी होना चाहिए इसमें 15 पद है और बीचों बीच 42 है। बीचों बीच क्या है? 42 है। बस इतना पेन चलाना है आपको पेपर में। फिर उसके बाद फिर प्रश्न पढ़ना है कि इसमें बीच की संख्या क्या होगी। तो बीच की संख्या क्या होगी? 42। बीच की संख्या क्या होगी? 42। बोल रहा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्रमगत संख्या है। क्रमगत संख्या है। जो पहले नंबर पे होगा वही तो सबसे छोटा होगा। टोटल 15 है। 15 के बीच में ये है 7 इधर 7 उधर। अरे हाँ या ना? जैसे 5 संख्या, देखो 5 संख्या है। 5 संख्या है 1 2 3 4 5। इसमें 3 बीच में है तो 2 इधर और 2 इधर। ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? 2 संख्या इधर 2 संख्या उधर। मुझे बोलेगा कि सबसे छोटी संख्या निकालो तो मैं जानता हूं कि 2 इधर है। मैं इस 3 में 2 को घटा दूंगा, सबसे छोटा 1 दिखाई दे रहा है बच्चों। मुझे बोलेगा सबसे बड़ा, तो इस 3 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो सबसे बड़ा संख्या दिखाई दे रहा है। यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। बीचों बीच है 42 और सबसे छोटी संख्या 7। पीछे चलो, 42 में 7 गया 35। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों? 35। सबसे बड़ी संख्या 42 में 7 आगे चलो 49। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 49। इनके बीच में 42 है तो औसत सब कुछ बता देगा। सरल लगा? अरे 15 है, एक तो बीच में आ गया, बचा 14। 14 का 7 इधर 7 उधर। क्लियर? जैसे 5 में बीच में 3 है, अब बचा 4। 4 में से 2 उधर 2 इधर। इसी प्रकार 15 में होगा। 15 में 1 तो लिखा गया है, बचा 14। 14 का 7 इधर 7 उधर। बराबर तो बांट लोगे। यहां पे 2 से भाग देंगे सर, इतना कमजोर छात्र तो नहीं हो आप। 14 को 2 भाग में बांट सकते हो ना? गुड। चलो, तो पहले का आंसर आया था 42। सबसे छोटी संख्या 35। सबसे बड़ी संख्या 49। गुड, शाबाश। पहली और अंतिम संख्या का योग। पहली और अंतिम संख्या का योग। पहली और अंतिम संख्या का योग। अच्छा देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 49। पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 49। चलो मैं आपको 2 चीज बताता हूं यहां पे। 35 धन 49 और 9 और 5 कितना होगा? 14 का 4 और हंसी लाई 1। 4 4 8। एक बात बताओ मुझे, यहां मैं लिखता हूं 1 2 3 4 और 5। पहली और अंतिम संख्या देखो, क्या ये 3 दूनी 6 हो रहा है? पहली और अंतिम संख्या ध्यान से देखो, 3 दूनी 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां क्या हो रहा है मालूम है? ये अपना 2 इसको दे देगा तो ये भी 3 बन गया और ये भी 3 बन गया। अरे हाँ या ना? 2 बार 3 है। अरे देखो ध्यान से, 2 बार 3 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या औसत का 2 गुना ही तो है। पहली व अंतिम संख्या औसत का 2 गुना है बच्चों। औसत का कितना गुना है? 2 गुना। मैं इसको 42 गुणित 2 भी लिख सकता था। क्या लिख सकता था? 42 गुणित 2।
ऐसे लिख सकता था। तो अगला प्रश्न जैसे पूछ दे पहली और अंतिम संख्या, ये तो आप कर लोगे, लेकिन ये तरीका कब आएगा मालूम है? जैसे अब 15 संख्या है तो प्रथम से तीसरा और अंत से तीसरा तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। बोलेगा प्रथम से तीसरा और अंत से तीसरा। जैसे यहां पे इसमें बोल दिया प्रथम से दूसरा और अंतिम से दूसरा, तो आप 3 दूनी 6 ही करना, क्योंकि 4 दो कितना हो रहा है? टाइम मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, अगर आप इस क्लास में नहीं रहोगे तो आपको पेपर हॉल में जोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि औसत कठिन है, गणित कठिन है ही नहीं, गणित सरल है। गणित में टाइम मैनेजमेंट करना ही कठिन होता है। वहां पे पेपर में टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गणित बनाना नहीं। तो इतने सारे गणित के लेक्चरार हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का नौकरी नहीं लग जाता जी। गणित सबसे बड़ा कारण होता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, अगर आप गणित को शुरू में सॉल्व करना चाहेंगे और आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक नहीं है, आप चीज़ों को कैलकुलेट ठीक सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखना दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा और समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न की संख्या ज़्यादा और समय कम होता है मेरे भाई, है कि नहीं? टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? ऐसी बातों से ही तो होता है। हर चीज़ में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। आखिरी बार सीखना इस कॉन्सेप्ट को आपको। देखो तो अब यहां पे देखो, प्रथम द्वितीय व अंत से द्वितीय संख्याओं का औसत बताइए करके। प्रथम से द्वितीय और अंत से द्वितीय संख्याओं का औसत बोल रहे हैं। पहला से दूसरा और अंत से दूसरा। फिर मैं लिखूंगा, यहां पे योग नहीं बोल रहा है, औसत बोल रहा है। योग बोलता तो फिर से हम क्या लिखते? 42 दूनी 84। योग बोलता तो क्या लिखते? 42 दूनी 84। ये बोल रहा है औसत। 1 2 3 4 5, पहले से प्रथम से दूसरा और अंतिम से दूसरा, इसका औसत। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या लिख सकता हूं? फिर मैं इसको 6/2 अर्थात 3 लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? अरे भाई ये 3 बीच में ही है। इनके बीच में कौन है? प्रथम से दूसरे बोले या प्रथम से चौथे, अंत से चौथे बोले, तो जो औसत था वही औसत रहता है। तो वही मतलब आपने इसको कभी इस तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसी कारण से इसको पूछा जाता है। भाई इसका आंसर 42 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 42 ही होगा। प्रथम से दूसरा हुआ, अंतिम से दूसरा। देखो पहली संख्या 35 आई थी, पहली संख्या क्या आई थी? 35। तो दूसरी संख्या 36 होगी। अंतिम 49 आई थी, तो अंतिम से दूसरी संख्या 48 होगी। और इसमें केवल 2 ही पद हैं। कितने पद हैं बच्चों? 2। संख्याओं का योग बटे कुल पद जोड़ के देखो कितना हो रहा है? 84/2। 2 चौक 2 दूनी 42 आया नहीं आया आंसर? 42 आया? बस ऐसे ही बनाना है। सीख रहे हो? अब देखो बीच की 3 संख्याओं का योग, बीच की 3 संख्याओं का योग क्या करेंगे? यहां पे 2 संख्याओं का योग में हमने 42 दूना किया था। 3 संख्याओं के योग में 42 दिया। बीच की 3 संख्या, अरे देखो फिर से तुमको 1 2 3 4 5 से ही सीखना है। बीच की 3 संख्याओं का योग 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भाई मेरे, इसका 1 इसको मिलेगा तो सब 3 3 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और 3 3 बार दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 3 3 9। तो ऐसे ही 42, अब 42 बीच में है। बीच की 3 संख्या 42 बीच में है। इससे पहले 41, इसके बाद का 43। तो अब देखो इसका 1 इसको मिल जाएगा तो तीनों 42 42 नहीं हो जाएंगे जी? अरे बीच का 3 बोले, बीच का 5 बोले, बीच का 7 बोले, जितना बोले उतने बार गुणा, जितना बोले उतने बार गुणा। 42 दिया, 42 दिया, 126। चलो 126, 3 दूना 6 और 3 चौक 12। शाबाश बेटा, 126 बन गया। यस सर। अब आते हैं 12वीं संख्या निकालें। कौन सी संख्या निकालें? 12वीं संख्या निकालें। हमें सबसे छोटी संख्या के बारे में मालूम कि सबसे छोटी संख्या 1 है। हमें इस सीरीज की चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो +4 का देखो, 4 करके देख रहा हूं तो मेरे पास 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि भाई ये खुद पहली संख्या है
अब मुझे इसके बाद चौथी संख्या के लिए 3 कदम चलना पड़ेगा। कितना कदम चलना पड़ेगा? 3। तो मैं इसमें 3 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा? 3 जोड़ूंगा, अर्थात आंसर आएगा 4। इसी प्रकार मुझे 12वीं संख्या पूछा। क्या पूछा बच्चों? 12वीं संख्या पूछा है। हमें पूछा है 12वीं संख्या, तो पहली संख्या है 35। पहली संख्या कौन सी है? 35। हमको 12 के पास जाना है, हमको 11 पद और चाहिए। कितना पद और चाहिए? 11 पद और चाहिए। तो 5 और 1 6, 3 और 1 4। ये करेक्ट आंसर है, न कि 47। क्लियर है? यस सर। तो अब देखो, इसको कभी नहीं भूलना। पहली संख्या आपको मालूम है? पहली संख्या आपको मालूम है और पहली संख्या आपने लिख लिया है। यस सर। आपको 12वीं संख्या के पास जाना है तो 11 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 11। तो आप जब जैसे ही 11 जोड़ोगे तो 46 आ जाएगा। आ गया 46? यस सर। जैसे इसमें देखना, 1 2 3 4 5 6 7, बीच की संख्या 4। बीच की संख्या क्या है? 4। चौथे नंबर पे 4 है। चौथे नंबर पे क्या है? 4 है। तो पहले नंबर पर आएगा 1। पहले नंबर पर क्या आएगा? 1। हमको छठवीं संख्या चाहिए। कौन सी संख्या चाहिए? छठवीं। पहली संख्या तो हमने लिख लिया, अब हम इसे 5 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6। आ गया ना छठवीं संख्या? यस सर। बस इतना है कि आपने पहला संख्या को ऑलरेडी लिख लिया है, एक नंबर को ऑलरेडी आपने लिख लिया है। अब 12वीं पद के लिए आपको 11 पद और लिखना है, अर्थात क्रमगत है तो 11 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगला प्रश्न आप बना के दिखाएंगे बच्चों, ठीक है? इसको आप कैसे करें? नोट कर रहे हैं क्या? नोट ना करें, अगला प्रश्न तो आएगा। यस सर। चाहो तो आप इसका फोटो खींच सकते हो भाई, या इसमें तो रहेगा, है ना? अगला ज्यों का त्यों ऐसा ही प्रश्न आपको बनाना है। ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न था। ओके, चलिए ग्रुप में डाल देना बेटा, है ना? ग्रुप में डाल देना। चलिए ये लिखिए, प्रश्न ऐसे लिखिए, 25 लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य के 25 लगातार प्राकृत संख्याओं में मध्य के 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 63 है। 63 है। सभी संख्याओं का योग निकालें। सभी संख्याओं का योग निकालें। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या निकालें और पहले से 5वें तथा अंतिम से 5वें संख्या का योग निकालें। जाके बैठोगे क्या? जाओ बैठो। नंदू उसका आंसर भी वो कर लो, टिक कर लो। सर पेपर देखे क्या? ये संविधान का है। आगे आंसर। चलिए, तो बोला जा रहा है 25 लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य में 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 63 है। 25 है, बीच का 3 का औसत पूरे का औसत होगा। मतलब इसका औसत है 63। इसका औसत कितना है? 63। सभी संख्याओं का योग, इधर देखो 1 2 3 4 5। मैं इसे 5 पद है तो 3 पंचे 15 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? अरे सभी संख्याओं का योग 3 ही तो आएगा। मतलब औसत 3 आएगा और उसका योग कर देंगे। देखो, इसको भी हमने 3 बना लिया, इसको भी हमने 3 बना लिया, इसको भी हमने 3 बना लिया, इसको भी हमने 3 बना लिया। 3 पंचे 15 हुआ। वैसा ही 63 है, औसत कितना है? 63। और इसमें पद है 25। इसमें पद कितना है बच्चों? 25 दिया
75। अच्छा हासिल लाई 7 बचा था क्या? 25 6 का 150, 150 और 7 157, 1575 है आंसर। क्लियर गाइस? अब उसके बाद फिर सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या 25 है। अरे हाँ या ना? जिसमें बीच में 63 है। तो अब बचा 24, तो 24 का 12 इधर 12 उधर, तो -12, तो 3 में 2 गया 1, 6 में 1 गया। पहली संख्या 51। पहली संख्या क्या बच्चों? 51। ये फर्स्ट नंबर है। अब उसके बाद फिर लास्ट नंबर 63 में 12 जोड़ो तो 75, 63 में 12 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 75। ये लास्ट नंबर है। ऐसे करेंगे। पहली संख्या 51 और अंतिम संख्या है 75। क्लियर है? एक प्रश्न मैं बोल रहा हूं, ठीक है? इस सीरीज की या इस श्रृंखला की लिखिए प्रश्न, इस श्रृंखला की 13वीं संख्या क्या होगी? इस श्रृंखला की 13वीं संख्या क्या होगी? क्या होगी? समझ रहे हो? 51 धन 12, 51 धन 12, अर्थात हमको 13वीं संख्या, मैंने 13वीं संख्या पूछा, औसत के पास आप आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि औसत ही आएगा। 17वीं पूछा जाता तो आप 16 जोड़ते, 17वीं पूछा जाता तो 16 जोड़ते। ठीक है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब आते हैं पहले से 5वें और अंतिम से 5वें का योग। 63 दूनी 126, 63 दूनी, शुरू से 5वां अंतिम से 5वां, मतलब औसत का 2 गुना। 63 दूना 126। क्लियर है? बढ़े आगे। लीजिए, अब वही प्रश्न जो हम चाहते थे वो आ चुका है। अब ये विषम सीरीज वाला नहीं है, अब ये सम सीरीज वाला है। कैसे वाला है? सम सीरीज वाला है, सम सीरीज वाला है। अर्थात अब जो आपको संख्या दिखाई देगी वो इस प्रकार दिखाई देगी कि इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 व 6, ये ऐसे है। तो इसका औसत बीचों बीच, इसका जो औसत है बीचों बीच जो आएगा वो आएगा 3.5। इसका औसत क्या आएगा बच्चों? 3.5 आएगा। इसका औसत 3.5 आया। ठीक है? जैसे इसमें 6 है तो पूरा का पूरा 3 पद इधर रहेगा और पूरा का पूरा 3 पद उधर रहेगा। अरे हाँ या ना? आया समझ में? अब देखो, चलो प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 45.5 है। 45.5 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या इधर देखो, पहले इसको सीख जाओ। 1 2 3 4 5 व 6, ये 6 पद हैं। आपको औसत दिया है 3.5। औसत क्या दिया हुआ है? 3.5। 6 पद हैं। कितने पद हैं बच्चों? 6 पद हैं। 6 पद हैं। तो अब इधर 3 है, इधर 3 है। 6 का आधा इधर, 6 का आधा इधर। ठीक है? सबसे छोटी संख्या, औसत जो दिया हुआ है ना, इससे 1 कम करना, औसत से 1 कम करना। आपको मालूम है कि इधर 3 है, आपने एक संख्या तो लिख लिया, आपको 2 संख्या पीछे आना पड़ेगा। अरे आपने तो एक संख्या लिख लिया है। आपको सबसे बड़ी संख्या में जाना है। औसत से 1 आगे जाएंगे, औसत से 1 आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। आपने तो एक संख्या लिख लिया 3 में से। अब आपको कितना आगे जाना पड़ेगा? 2। कितना आगे जाना पड़ेगा? 2। इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। बनाए इसको। 20 पद हैं बच्चों। कितने पद हैं? 20 पद हैं। इसमें से बीच में है 45.5, तो इससे पहले रहेगा
45 और इसके बाद रहेगा 46। तो सबसे छोटी संख्या -9। अरे 10 इधर और 10 इधर। तो अब हमने एक संख्या तो लिख लिया, -9 करेंगे तो 45 में 9 कम हुआ तो 46 आएगा। अरे 45 में 36 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 36। 45 में 9 कम हुआ तो 36 आएगा। 10 कम होता तो 35 आता। 10 कम होता तो 35। 10 कम होता तो वही संख्या दिखाई देता ना, फिर से पीछे 5 ही दिखाई देता ना। लेकिन एक ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि 9 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 9 कम हो रहा है। घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट निकालेंगे। 45 में 10 कम 35, यहाँ पे 9 कम हो रहा है मतलब 36। क्लियर? 46 में 9 जोड़ेंगे, 46 में 10 जुड़ता तो सेम नंबर दिखता 56। अरे 46 में 10 जुड़ता तो क्या दिखता? 56। लेकिन एक कम जुड़ रहा है तो एक कम दिखाई देगा 55। क्या दिखाई देगा? 55। ये लो आंसर 36 व 55। आंसर क्या है आपका? 36 व 55। और कई सारे पेपर में आपने इस प्रकार के प्रश्न देखा होगा, आता है। ठीक है, रेलवे जाओ, एसएससी जाओ, व्यापम में जाओ, जहां भी जाओ आप इसी को पाओगे, है कि नहीं? यहां वहां मत पूछो कहां कहां। पहली व अंतिम संख्या का योग, पहली व अंतिम संख्या का योग 45 दूनी 90, 0.5 0.51 91। अरे हाँ या ना? दुगुना करना है। आप पहले 8 9 1 रुपया होते नहीं जी? 45 रुपए 45 रुपए अलग रखो। 45 दूनी 90, 8 9 8 9 1 रुपया, 90 और 1 91। तो इसको गुना करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। 45.5 और 45.5 91। अगर आप करना चाहते हो, इतने गंभीर क्यों हो बच्चों? 45.5। अरे भाई पहला और दूसरा संख्या का योग बोल रहा है, योग बोल रहा है। पहला संख्या को और आखिरी संख्या जोड़ना है। तो अब देखो, पहला संख्या और आखिरी संख्या हम सर निकाल के जोड़ेंगे। अरे औसत का दोगुना कर देना भाई। मान लो जाइए पहला संख्या बोला है, ये बोलेगा पहला से तीसरा और अंतिम से तीसरा, पहला से तीसरा और अंतिम से तीसरा, तो भी आपको 45.5 गुणित 2 ही करना पड़ेगा। कैसे भाई मेरे? अच्छे से और देख लेना इस वीडियो को, और रिवीजन कर लेना। समझ नहीं आ रहा है? आएगा, क्यों नहीं आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब बोल रहा है पहले से दूसरा और अंतिम से दूसरा। तो अब ये देखो, बीच में जो बीचों बीच होगा 3.5, इसका दोगुना ही तो हो रहा है। 5 2 और 35 दूनी 70। एक संख्या पहले दशमलव लगा, एक संख्या पहले दशमलव लगा दो मेरे भाई। साथ ही तो दिख रहा है? साथ ही दिख रहा है। इसी प्रकार यहां पे बोल रहा है पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो। योग का मतलब होता है जोड़ो, तो यह आ जाएगा 91। इसका भी आंसर यही आएगा, पहला से तीसरा और अंतिम से तीसरा, तो फिर भी इसका आंसर आएगा 91। औसत को ही 2 बार जोड़ना पड़ेगा, औसत को ही 2 बार जोड़ना पड़ेगा। मध्य के 2 संख्याओं का औसत, मध्य के 2 संख्याओं का औसत मेरे भाई, मध्य के 2 संख्याओं का औसत। तो बीच में, अब यहां पे 6 है, तो बीच में 2 संख्या 3 और 4 ही तो है। इसका औसत क्या है? 3.5। मध्य के 2 संख्याओं का औसत, तो वो ओरिजिनल औसत को ही पूछ रहा है। फिर से आंसर क्या आ जाएगा? 45.5। अच्छा लग रहा है? सरल लग रहा है? सरल ही लगना चाहिए, तब मजा आएगा। ठीक है, पहली बार देखोगे तो सरल नहीं होगा, अगर पेपर हाल में देखोगे तो। यहां पढ़ रहे तो सरल लग रहा है, ठीक है। अब पेपर में भी ये सरल लगेगा। और किसी भी टॉपिक में मैं बता रहा हूं, बीच बात में गैप नहीं करना बच्चों, उसमें आपका नुकसान है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई पहला क्लास समझ में आ गया तो पूरा का पूरा हम बना लेंगे। सोमवार को आप नहीं आए और मंगलवार को आप आओगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। छोटी छोटी बातें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं, दिमाग में नई नई बातों को डालती हैं, है ना। तो रेगुलर आना है। आप कहीं पे भी, आप कोई भी चीज को अगर आप निरंतर पढ़ रहे हो तो आपको निरंतर वो समझ में आएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और रेगुलरिटी चाहिए किसी भी चीज के लिए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में आ गए फिर गांव चले गए, फिर ऐसे वैसे, फिर ये कई प्रकार का, फिर तबीयत खराब हो गया, सर्दी हो गया तो फिर छुट्टी मार देते हैं। ऐसे नहीं बनता। चलिए हटा दे इसे। बारिश हो रही सर, ठंडा लग रहा है सर। अरे बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी जी। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए। टेस्ट का टाइम हो गया क्या आप लोगों का? टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। आज का क्लास यहीं रखते हैं क्योंकि टेस्ट का समय है। आज गणित से भी कुछ प्रश्न गणित के भी हैं और कुछ प्रश्न संविधान के भी हैं। गणित का केवल 10 प्रश्न है एलसीएम एचसीएफ का, बस सिर्फ 10 प्रश्न है। कोई मेरे को मैसेज किया था सर एलसीएम एचसीएफ लता को पूछ ले बेना। ठीक, और मैं अच्छी बातों का हमेशा स्वागत करता हूँ।